तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों की दशा या पुर्तगालियों की जो कंडीशन थी भारत में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पुर्तगालियों के बारे में एक्सप्लेन किया था कि पुर्तगालियों का जो भारत में धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा, यानी उन्होंने अपने व्यापार को, अपने किलों को किस तरह स्प्रेड करने का काम किया। तो अब इस वीडियो में पुर्तगालियों की जो कंडीशन है, जो दशा है, उसको हम लोग देखेंगे। 1580 1580 यानी कि 16वीं शताब्दी के लास्ट दशकों में क्या हुआ कि पुर्तगाल को स्पेन ने क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी पुर्तगाल पे स्पेन का कब्जा हो गया। पुर्तगाल को स्पेन में सम्मिलित कर लिया गया और पुर्तगाल क्या हुआ कि उसने अपनी स्वतंत्रता को खो बैठी, यानी कि वो अब स्पेन के कंट्रोल में हो गया। 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया से डचों ने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। डच भी आए, 1602 के बाद आए, 1602 के बाद आए। इन्होंने डचों ने भी क्या किया, स्पेशली डचों का जो फोकस रहा वह साउथ ईस्ट एशिया रहा, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये जो आइसलैंड थे, ये जो एरिया है या ट्रॉपिकल जोन एरिया में पड़ते हैं और साथ ही साथ मसालों के लिए विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान। तो डचों ने मेन फोकस इंडिया में तो इन्होंने कुछ व्यापार किया, जैसे हुगली वुगली वगैरह, सिंचुरा डचों की एक फैक्ट्री थी वेस्ट बंगाल में, और भी बहुत से साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में इन्होंने अपनी कुछ फैक्ट्रियाँ खोली, लेकिन इनका मेन जो फोकस रहा वह साउथ ईस्ट एशिया पे रहा। तो पुर्तगाली चूँकि पहले आए थे, तो पहले आप क्या कहते, दक्षिण पूर्व एशिया से लेके इंडिया से लेके इन्होंने अपने जगह जगह कोठियाँ स्थापित की थी, जगह जगह अपने फैक्ट्री स्थापित किए थे जहाँ से व्यापार का काम करते थे। तो 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया से डचों ने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। डचों ने 1641 में मलक्का, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि जब पुर्तगाल धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, उसी समय डच भी आए और डचों ने भी क्या किया, धीरे धीरे पुर्तगालियों को बाहर करना, यानी कि पुर्तगालियों का जो मेन प्रभुत्व रहा एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, वह चूँकि 1498 से आए थे, फिर उसके बाद इनका यानी कि 1500 से लेके 1600 तक, 1630 के आसपास से इनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहा और व्यापार में अपना इनका एक अलग ही रुतबा चलता था। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। तो 1641 में मलक्का जो पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, डचों ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। 1658 में श्रीलंका पे भी पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। डचों ने 1658 में श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले लिया और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा आया, तो मालाबार, यानी जो मालाबार कोस्टल एरिया है, मालाबार जो तटीय एरिया है, वहीं पे एशिया आने के जो वास्को डी गामा आया था 1498 में, तो कालीकट के जमोरिन के आया था, जमोरिन के शासक के आया था, और एरिया मालाबार कोस्टल एरिया में पड़ता है। तो मालाबार कोस्टल एरिया में पुर्तगालियों के जितने भी किले थे, उनकी फैक्ट्रियाँ थी, सबको डचों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में पुर्तगालियों को पराजित किया था। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था वीडियो में कि जब अंग्रेज आए तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था और जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर से उसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार में कुछ सहूलियतें करने की बात थी, लेकिन फैक्ट्री स्थापित करने की बात को वो मनवा नहीं पाया था जहांगीर से, लेकिन व्यापार करने की जहांगीर ने थोड़ी बहुत छूट दे दी। लेकिन 1611 के आसपास 12 में अंग्रेजों ने क्या किया कि जहांगीर से परमिशन लेके, फिर एक दूसरा दल आया था, तो उसने क्या किया, जहांगीर से परमिशन लेके सूरत में इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित किया और सूरत में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित और वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, अपना कारखाना खोला, अपनी भी फैक्ट्री सेटअप किया। 1622 में अंग्रेजों ने फारसी सेना की सहायता से हुरमुज में पुर्तगालियों को पराजित किया। यानी कि 1612 में
जो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि वहाँ पे जो फारसी सेना थी, उस फारसी सेना की सहायता से जो हुरमुज बंदरगाह था, जो गल्फ कंट्री यानी जो मध्य एशिया का व्यापार का मेन केंद्र था, जहाँ से अगर मध्य सागर और लाल सागर से उधर से अगर जहाजें आती थी, व्यापारी आते थे, तो पहले हुरमुज बंदरगाह पे आते थे जो फारस की खाड़ी में, फिर वहाँ से अरब सागर होते हुए अपना चाहे वो सूरत के जो विभिन्न बंदरगाह थे या साउथ इंडिया के जो बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों तक पहुँचते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1622 ईस्वी में हुरमुज बंदरगाह पे भी अपना कब्जा कर लिया। यानी कि अंग्रेज और साउथ ईस्ट एशिया से पुर्तगालियों को डचों ने निकालना स्टार्ट किया, और इंडिया और फिर गल्फ कंट्री से अंग्रेजों ने निकालना स्टार्ट किया। 1632 में शाहजहां ने हुगली छीन लिया। हुगली पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, लेकिन 1632 में पुर्तगालियों की कुछ उद्दंडता के कारण सबसे बड़ी कमी इनके अंदर ये थी, इन्होंने यहाँ पे जेसुइट मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार करना स्टार्ट किया। यानी कि जो यहाँ की हिंदू धर्म था, यहाँ के लोग थे, इनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ अदर धर्म को। शाहजहां ने इनसे हुगली ले लिया। 1639 में मराठों ने साल्सेट आइसलैंड, जो साल्सेट द्वीप था, उस पर कब्जा कर लिया और बसीम छीन लिया। मराठों ने कब्जा कर लिया, भी पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, और इसी साल्सेट द्वीप पे बंबई बसा हुआ है। 1661 में क्या हुआ कि एक अजीब सी घटना हुई। इसमें ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, और कैथरीन से होने के कारण पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई जो था, बम्बई फैक्ट्री, बम्बई द्वीप, इसे क्या किया कि दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। यानी कि पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। और बाद में चल के 1668 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकेंड ने कुछ किराए लेके, कुछ एनुअल रेंट लेके इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को यूज करने के लिए दे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह है कॉर्ट आर्मेडा काफिला व्यवस्था। यह क्या था, यह पुर्तगालियों की एक व्यवस्था थी। जो कॉर्ट्स हुआ करता था, कॉर्ट्स मीन्स होता है परमिट, चूंकि, और जो आर्मेडा था, आर्मेडा पुर्तगाली जहाजी बेड़ा था, जो उस समय पूरे विश्व में बहुत ही स्ट्रांग माना जाता। तो उस जहाजी बेड़े के दम पे उन्होंने क्या किया, जो कॉर्ट सिस्टम था, परमिट सिस्टम था, कि बिना पुर्तगालियों के अनुमति के, चाहे वह मुगल बादशाह हो या मध्य एशिया के व्यापारी हों या विश्व के किसी भी एरिया के व्यापारी हों, बिना पुर्तगालियों की परमिशन के, इजाज़त के वो व्यापार नहीं कर सकते थे। जिसके भी जहाज जाते थे उनके साथ साथ पुर्तगालियों का एक बेड़ा जाता था, कि बिना उनकी कि ये अपने माल को, अपने गुड्स को जिसको सेल करें, वो पुर्तगालियों की परमिशन से ही सेल करें कि कहाँ उन्हें बेचना है और किस चीज़ को आयात करके लाना है। देखिए, पुर्तगाली क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए अकबर ने भी क्या लिया था, पुर्तगालियों से अकबर को भी परमिट लेना पड़ा था। जिससे उस समय अकबर क्या था, अकबर जो मुगल साम्राज्य था अपने सबसे चरम कंडीशन पे था, लेकिन क्या थी, मुगलों की एक कमजोरी थी कि जो उनकी नौ सैनिक शक्ति थी उसमें वो स्ट्रांग नहीं थे, और इसी का फायदा पुर्तगालियों ने उठाया। चोलों की तरह नहीं थे। चोल जो आज का हिंद महासागर और स्पेशली जो बंगाल की खाड़ी है, या चोल लेक के नाम से जाना जाता था, चोलों की झील कही जाती। फिर भारतीय तथा अरबी जहाजों को क्या करते थे, पुर्तगाली जो भारतीय और अरबी जहाज थे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उनमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि भारतीय व्यापारी और अरब के व्यापारी या पुर्तगालियों की बिना परमिशन से गोला बारूद हो गया, और साथ ही साथ काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते थे। अब पकड़े गए तो उन्हें दंड दिया गया। अब नेक्स्ट है पुर्तगालियों के पतन के कारण। पुर्तगाली धीरे धीरे, आप लोगों ने ऊपर देखा कि डचों और अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे भारत से, इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से और गल्फ कंट्री से पुर्तगालियों को हटाना स्टार्ट कर दिया। और एक समय ऐसा आया
कि पुर्तगाली क्या हुए सिर्फ गोवा और कुछ दमन और दीव के आसपास एरिया तक ही ये सीमित रहा। देखिए, पुर्तगालियों के पतन में जो सबसे बड़ा कारण था उसमें उनका भ्रष्ट शासन था। यानी जो पुर्तगाली कंपनी थी उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था। फिर उनका जो था दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी, उनके जो व्यापार की प्रणाली थी, सिस्टम थी, वह काफ़ी दोषपूर्ण थे। नेक्स्ट है धार्मिक व वैवाहिक संबंध। इन्होंने धार्मिक और वैवाहिक संबंध भी बनाना स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इनका बड़े पैमाने पे विरोध होने लगा। पुर्तगाली आए तो क्या कि इन्होंने सबसे पहले जेसुइट मिशनरी लेके आए, जिससे क्या इन्होंने धर्म का प्रचार करवाना स्टार्ट किया, लोगों को हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म से क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ यहाँ की लोकल महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करवाना स्टार्ट किया। ये भी इनके पतन में एक मुख्य कारण था। फिर योग्य शासकों का अभाव था, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, जो पुर्तगीज गवर्नर, उनमें बहुत कम ही योग्य थे। और समय के साथ यानी कि जब डच और अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए, जब इनसे संघर्ष हुआ, उस समय योग्य शासकों का अभाव रहा गवर्नर जनरल का, तो पुर्तगालियों की पराजय का भी एक कारण था। नेक्स्ट है सीमित संसाधन। इनके पास संसाधनों की संख्या काफ़ी सीमित थी, यानी रिसोर्सेस इनके पास काफ़ी कम थे, जिससे क्या कर सके कि डचों और अंग्रेजों की तरह खुल के सामना कर सके। यानी कि इनके पास हर चीज़ की कमी थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ये डचों और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का सामना नहीं कर। स्पेन पुर्तगाल विलय, अभी मैंने बताया कि स्पेन ने क्या, स्पेन और पुर्तगाल में बाद में चल के स्पेन ने क्या किया, पुर्तगाल को अपने कब्जे में कर लिया और विलय हो गया दोनों को आपस में, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इन कंपनियों को सपोर्ट मिलना बंद हो गया। मुगल साम्राज्य का विस्तार, और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का विस्तार भी अकबर का शासनकाल रहा, जो सबसे चरम। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल रहा, औरंगजेब का शासनकाल रहा, तो काफ़ी एक लंबे समय तक रहा। 1560 से लेके और 1605 तक अकबर रहा, 1605 से लेके 1627-28 तक जहांगीर रहा, 1628 से 1656-57 तक शाहजहां रहा, और 1658 और 60 से लेके 1707 तक जहांगीर का शासन था। तो पुर्तगालियों के पतन में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, मुगल साम्राज्य का विस्तार। और नेक्स्ट है, लास्ट है, डच व अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का आना। यानी कि डच और अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों से पुर्तगालियों का सामना होना इनके पतन में मुख्य कारण था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे रहेगा कि भारत में पुर्तगालियों का जो प्रभाव रहा, क्या रहा, उसके बारे में पढ़ाने वाले थे इसी वीडियो में, लेकिन ये रहा कि कुछ पुर्तगालियों की कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर